सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य के मन में एक प्रश्न गूंजता रहा है। क्या ब्रह्मांड में न्याय नाम की कोई व्यवस्था है? क्या हम सब एक अंधी नियति के शिकार हैं? जब हम देखते हैं कि एक निस्वार्थ पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहा है और भ्रष्टाचार से तिजोरियां भरने वाला व्यक्ति महलों में चैन की नींद सो रहा है, तो मन विद्रोह कर उठता है। हमारी आस्था डगमगाने लगती है और हम आसमान की तरफ देखकर पूछते हैं, हे ईश्वर, क्या यही तेरा न्याय है? नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। आज हम कोई साधारण बात नहीं करेंगे। आज हम समय के उस पर्दे को चीरेंगे जिसके पीछे हमारे जन्म जन्मांतर का हिसाब रखा है। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो आपके जीवन के हर क्यों का ताला खोल देगी। इसे अंत तक महसूस कीजिएगा। हिमालय की शांत कंदराओं में महर्षि विद्याधर का आश्रम था। महर्षि विद्याधर त्रिकालदर्शी थे। भूत, भविष्य और वर्तमान उनके लिए खुली किताब के समान थे। उनका प्रिय शिष्य सिद्धार्थ आज बहुत अशांत था। वो समाज में हो रहे अन्याय को देखकर भीतर से टूट चुका था। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्षमा करें, परंतु आज मेरे भीतर का विश्वास मर गया है। मैं आज नगर से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि एक साहूकार जिसने पूरी उम्र गरीबों का खून चूसा, आज उसका भव्य राज्याभिषेक हो रहा है, और दूसरी ओर एक वृद्ध किसान जिसने जीवन भर मंदिर की सेवा की, आज भूख से उसके प्राण निकल गए। अगर कर्मों का फल मिलता है तो ये घोर अन्याय क्यों? मुझे शास्त्रों के श्लोक नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। गुरुदेव बोले, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूँ सिद्धार्थ, लेकिन तुम नदी की केवल एक सतह देख रहे हो, उसकी गहराई में छिपी भंवर को नहीं। कर्म का विधान एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों की एक अटूट श्रृंखला है। धैर्य रखो, मैं तुम्हें काल चक्र में छिपी एक ऐसी कथा दिखाता हूँ जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। गुरुदेव ने अपनी योग माया से सिद्धार्थ के सामने अतीत का एक दृश्य प्रकट किया। सदियों पहले अवंती नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था धर्मपाल और दूसरे का नाम था पाप बुद्धि। धर्मपाल एक अत्यंत सात्विक और पुण्यात्मा था। वो इतना दयालु था कि चींटी के रास्ते से भी अपना पैर हटा लेता था। कई बार वो खुद भूखा सो जाता, लेकिन किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देता। उसकी जुबान पर हमेशा ईश्वर का नाम रहता था। फिर भी वो घोर दरिद्रता का जीवन जी रहा था। वहीं दूसरी ओर था पाप बुद्धि। वो नाम का ही नहीं, कर्म का भी पापी था। उसने न जाने कितने मासूमों की संपत्ति हड़पी थी। जुआ, मदिरा और दुराचार उसका रोज का काम था। ईश्वर और धर्म के नाम पर वो केवल उपहास करता था। फिर भी उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसके घर में धन की वर्षा हो रही थी। समय का पहिया घूमता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने धर्मपाल की आस्था को जड़ों से हिलाकर रख दिया। सावन का महीना था। भयंकर आंधी, तूफान और बारिश हो रही थी। धर्मपाल उस तूफान में भी नंगे पैर भगवान के दर्शन और उन्हें पुष्प अर्पित करने मंदिर जा रहा था। उसी रास्ते पर कुछ कदम पीछे पाप बुद्धि जुए के अड्डे की ओर जा रहा था। अचानक कीचड़ में छिपा एक जंग लगा। जहरीला कांटा धर्मपाल के पैर को चीरता हुआ गहराई तक उतर गया। दर्द की इंतहा न रही। रक्त की धारा फूट पड़ी। धर्मपाल छटपटाकर कीचड़ में गिर पड़ा और उसके लाए हुए पवित्र पुष्प उसी कीचड़ में सन गए। तभी वहां से गुजरते हुए पाप बुद्धि का पैर किसी कठोर वस्तु से टकराया। उसने झुककर देखा तो वहां एक कलश दबा हुआ था। जब उसने उसे खोला तो वो कलश सोने की मोहरों से भरा हुआ था। पाप बुद्धि हंसने लगा और बोला, अरे ओ धर्मपाल, देख देख अपने भगवान का न्याय। तू जीवन भर उसके लिए फूल तोड़ता रहा। उसने तुझे क्या दिया? जंग लगा कांटा और दर्द। और मुझे देख, मैंने कभी उस पत्थर की मूर्ति की आगे सिर नहीं झुकाया और उसने मुझे सोने से भरा कलश दिया है। उठ मूर्ख और छोड़ इस ढोंग को। पाप बुद्धि के शब्दों ने धर्मपाल के हृदय को छलनी कर दिया। कांटे का दर्द तो शरीर पर था, पर यह चोट उसकी आत्मा पर लगी थी। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। घर लौटकर उसने ईश्वर की मूर्ति को ढक दिया। उसने संकल्प लिया कि अब वो कभी धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, परंतु उसके भीतर सत्य को जानने की तड़प थी। वो नगर के बाहर एक सिद्ध त्रिकालदर्शी महायोगी के पास गया। रोते हुए उसने अपना घाव दिखाया और चीख कर पूछा, महाराज,
यदि ईश्वर है तो वह इतना अंधा कैसे हो सकता है? मेरे पुण्य का ये सिला और उस पापी को सोने का कलश। त्रिकालदर्शी संत बोले, मूर्ख प्राणी, तू केवल एक पन्ने को पढ़कर पूरी किताब का न्याय कर रहा है। देख, अपनी इन भौतिक आंखों से परे देख कि कर्म का बीज कैसे फलता है। देख धर्मपाल, वह जो आज पापी है, वह अपने पिछले जन्म में एक अत्यंत प्रतापी और दानी चक्रवर्ती सम्राट था। उसने अकाल के समय अपनी प्रजा के लिए अपने खजाने खोल दिए थे। उसने लाखों लोगों की भूख मिटाई थी। उसके उन महान पुण्यों के कारण इस जन्म में उसके भाग्य में एक बहुत विशाल राज्य का राजयोग लिखा था। वह इस जन्म में भी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में जो उसने नीच कर्म किए, जो पाप किए, उसने उसके पिछले पुण्यों को दीमक की तरह खा लिया। जो किस्मत उसे सम्राट बनाने वाली थी, उसके वर्तमान पापों के कारण वो सिकुड़कर केवल एक मोहरों के कलश में सिमट गई। वो राजयोग नष्ट हो गया। और अब अपना सत्य देख धर्मपाल, पिछले जन्म में तू कोई संत नहीं, बल्कि एक अत्यंत खूंखार और निर्दयी डाकू था। तूने न जाने कितने निर्दोषों के घर जलाए, कितनों की हत्याएं की। तुम्हारे उस भयानक पाप का घड़ा भर चुका था। उन क्रूर कर्मों के कारण विधाता के विधान में आज के दिन तेरी सूली पर दर्दनाक मौत लिखी थी। तुझे फांसी होने वाली थी धर्मपाल, परंतु इस जन्म में तुमने जो निस्वार्थ भक्ति की, जो भूखों को अपना भोजन दिया, तुम्हारे उन पुण्यों ने एक अभेद्य ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारी वो फांसी, तुम्हारी मौत, तुम्हारे ही पुण्यों के प्रभाव से कटकर केवल एक कांटे की चुभन में बदल गई। ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचा लिए और तुम उसी ईश्वर पर क्रोधित हो। समझे सिद्धार्थ, प्रकृति का न्याय कभी नहीं चूकता। जिसे तुम अन्याय समझ रहे थे, वो दरअसल परम न्याय था। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो गोदाम है जहां हमारे अनगिनत जन्मों के कर्मों के बीज जमा हैं। प्रारब्ध कर्म उन बीजों का वो हिस्सा है जो इस जन्म में बो दिया गया है, जिसकी फसल हमें इस जीवन में काटनी ही पड़ेगी। क्रियमाण कर्म वो नया बीज है जो हम आज इसी वक्त अपने विचारों और कर्मों से बो रहे हैं। पाप बुद्धि अपने पुराने पुण्यों का फल खा रहा था, लेकिन नए बुरे कर्म करके अपना भविष्य नष्ट कर रहा था। वहीं धर्मपाल अपने पुराने पापों का दंड भुगत रहा था, लेकिन अपने वर्तमान के अच्छे कर्मों से उस दंड के प्रभाव को कम कर रहा था। इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी जीवन में बिना बात के दुख आए, जब आप टूट जाएं और लगे कि आपकी अच्छाई का सिला आपको बुराई से मिला है, तो निराश मत होना। याद रखना, शायद आपके वर्तमान के अच्छे कर्म आपके किसी बड़े भयानक तूफान को एक छोटी सी आंधी में बदल रहे हैं। और जब किसी बेईमान इंसान को फलते फूलते देखें तो उससे ईर्ष्या मत करना, क्योंकि वो अपने पुण्यों की बैंक बैलेंस को बहुत तेजी से खाली कर रहा है। जिस दिन वह खाता शून्य होगा, उसका पतन इतना भयानक होगा कि कोई उसे बचा नहीं पाएगा। आज की इस गहरी कथा ने अगर आपके मन के किसी कोने को छुआ हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हरिओम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अगर आप चाहते हैं कि सत्य का ये प्रकाश औरों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक धारा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। अच्छे कर्म करते रहें। जय श्री कृष्णा।